जितनी तेज चिल्ला सकती है उतनी तेज चिल्ला। तेरी आवाज सुनने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। और क्या कह रही थी तू कि तू मेरी शिकायत अपने बेटे से कहेगी? अबे वो बुढ़िया, तेरा बेटा ना घर में रहता भी नहीं है, वो फौज में है, वो इतनी दूर रहता है, उसको तू कैसे बोलेगी? और अगर तेरे मुंह से एक भी शब्द निकल गया अपने बेटे के सामने, तेरी ना जबान खींच लूंगी, समझी? और अगर तूने ये अपने बेटे को बताया ना कि मैंने तेरे को बेल्ट मारी है या फिर मैं तेरे बेटे से तेरे नाम पे फालतू के पैसे ऐंठती हूँ, तो तू देखिए, तो मुझसे बुरा ना कोई भी नहीं होगा। तेरे को ना किसी वृद्धाश्रम में छुड़वा दूंगी, रोती रही हो वहां पे बैठ के। और तेरा बेटा तो तुझे याद भी नहीं करेगा, क्योंकि मुझसे प्यार जो करता है। कह दूंगी 10 बहाने होते हैं कि यार वो क्या है ना, मम्मी जी की याददाश्त जाने लग गई थी, मम्मी जी पागलों की तरह हरकतें करने लग गई थी, तो इसलिए मजबूरन मुझे उन्हें वहां छोड़ना पड़ा। समझ रही है ना? इसलिए मुंह बंद रखियो, समझी? चल अब एक काम कर, चुपचाप ये मुंह लेके जा, किचन के सारे बर्तन साफ कर और एक बढ़िया सी कड़क चाय बना के लेके आ मेरे लिए और इसके लिए, समझी? घूर क्या रही है? अरे क्या कर रही हो दीदी, थोड़ा और सताओ ना। मैं शराब देती हूँ, तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बुढ़िया को। और हाँ बुढ़िया, मुझे ना चाय पीनी है और कड़क चाय बना के लेके आ मेरे लिए, समझ में आई? नहीं बनाने वाली मैं चाय, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये घर मेरा है और मेरे बेटे का है, समझी तुम दोनों? तेरी जितनी कैची जैसी जुबान चल रही है ना, उसको तो मैं बताती हूँ। चल यहाँ से। राहुल, राहुल तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे ना? तुम कह रही हो कि मेरी माँ के पैर में चोट लग गई है, इसलिए तुमने अपनी बहन को यहाँ घर के काम करने के लिए बुलाया, लेकिन मेरी माँ के पैर पर नहीं, मेरी माँ के हाथों पर चोट का निशान है। और ये चोट का निशान दिया है तुमने, उनको बेल्टों से मारकर। तुम अपनी इस बहन के साथ मेरी माँ को मार रही हो, उन पर बेल्टों से अत्याचार कर रही हो। तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि जितनी मेरी माँ है उतनी तुम्हारी भी तो माँ है? देखो राहुल मुझे माफ कर दो, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। और राहुल मैं आज के बाद ना ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तुम सही कह रहे थे, माँ तो माँ होती है ना, तुम्हारी माँ भी मेरी माँ ही है। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ इस तरीके से बिहेव किया। मुझे माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो। यार क्या सॉरी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ मैंने अपने सामने देखा है कि तुम अपनी इस बहन के साथ, मतलब तुम दोनों मिलकर मेरी माँ को मार रहे थे, बेल्टों से मार रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। अगर यही सेम चीज मैं तुम्हारी माँ के साथ करता तब भी तुम क्या मुझे माफ कर देती? नहीं करती। इसलिए मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी माँ पर अत्याचार किया है। अरे मैंने तो ये सोचा था कि मैं तुम्हें शादी करके लाया हूँ, तुम जब मैं ड्यूटी पर जाऊंगा मेरी माँ का ध्यान रखोगी, उनकी सेहत का ध्यान रखोगी, तुम एक अच्छी पत्नी बन सकोगी। लेकिन अच्छी पत्नी बनना तो बहुत दूर की बात है, तुम एक अच्छी बेटी भी नहीं बन सकी। तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया है, उन्हें बेल्टों से मारा है तुमने। अरे मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? अब मैं बात नहीं करूंगा, तुमसे पुलिस बात करेगी। निकल जाओ मेरे घर से। राहुल सॉरी, मैंने कहा निकल जाओ।